नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार फिर से हिचकोले खाता हुआ नजर आया, लेकिन राहत की बात यह कि कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश की है। उतना डैमेज नहीं दिखाई दिया जो पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा था। आज हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 15-20 पॉइंट्स के आसपास उछल सकते हैं। बहुत डैमेज पहले ही हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, तो इससे ज्यादा क्या टूटेंगे। लेकिन बाजार का मन अभी कुछ और ही है। ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है कम, तो हम नीचे खुल गए। 71 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 22,231 के लेवल पे, और उसके बाद जिसका डर था वही हुआ और गिर गए। 117 पॉइंट्स नीचे था एक बार निफ्टी। आज का दिन का लो है 22,185। लेकिन 10:30 बजे के आसपास फिर से रिकवरी शुरू हुई, और रिकवरी बहुत बढ़िया थी। निफ्टी का हाई लगा है 22,368। एक बार 66 पॉइंट्स हरे निशान में था निफ्टी। लेकिन मुद्दा वही है कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आनी लगभग तय थी, क्योंकि ट्रेडर्स इतने कॉन्फिडेंट है ही नहीं अभी मार्केट में, तो बड़ी बड़ी पोजीशंस कोई कैरी कर भी नहीं रहा। तो आज फिर से जो टूटे ऊपरी स्तरों पर, तो क्लोजिंग हुई है 22,302 के लेवल की। आपको ये जो क्लोजिंग लेवल्स हैं ये पिछले सत्र वाले ही नजर आएंगे, यानी कि मंगलवार और बुधवार को 22,302 पर ही निफ्टी बंद हुआ है, सेम लेवल पे। लेकिन आप इंट्राडे में देखो तो झूल गए। छोटी रेंज में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। निफ्टी बैंक 264 अंकों की गिरावट के साथ 48,021 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 45 अंकों की गिरावट के साथ 73,466 के लेवल पे हुआ बंद। 25 शेयर्स निफ्टी के चढ़ने वाले, 24 शेयर्स गिरने वाले, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। तो हो गया ना 50-50 मामला। कोई डिसीजन था ही नहीं। लेकिन जो तेज हुआ वो था बीपीसीएल। कल नतीजे आने वाले, उससे पहले एक्टिव हो गया, 3.25% चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 2.5% चढ़ गया। टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर। हिंडाल्को कोल इंडिया 2% से ज्यादा चढ़ गए। लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, नतीजों का इंपैक्ट, खुला ही नीचे था ये स्टॉक, 3.25% नीचे बंद हुआ। एशियन पेंट्स 2.25% के आसपास टूटा। ग्रासिम, अल्ट्राटेक और एचडीएफसी बैंक पर भी दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक लाइमलाइट में आया, भारत फोर्ज। ऐसी गजब की चाल दिखाई है भारत फोर्ज ने पोस्ट रिजल्ट्स, और मैनेजमेंट की कमेंट्री, आउटलुक बहुत अच्छी लगी मार्केट को, और ये शेयर टंगे आज 15%। वायदा कारोबार में 13.25%, कैश मार्केट में 15% से ज्यादा तेज। सीजी कंज्यूमर एक और स्टॉक जो 5.5% ऊपर था। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड पलटे, पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहे थे, लेकिन आज जो तेजी पकड़ी तो 4.5% से 5.25% के रिटर्न थे, और इंट्राडे में तो इससे भी ज्यादा रिटर्न थे। गेल 4.25% चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में वोल्टास, नतीजों का इंपैक्ट 5% नीचे। पिडिलाइट, नतीजों का इंपैक्ट 4.5% नीचे। पीईएल, कैनरा बैंक, चोला फाइनेंस, ये सब स्टॉक नीचे थे। कैनरा बैंक 3.25% पोस्ट रिजल्ट्स नीचे। मिड कैप गेनर्स में बालाजी अमीन्स नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए, और स्टॉक चढ़ गया आज 10%। कार ट्रेड 0.25% ऊपर। कैप्री ग्लोबल 9% ज्यादा चढ़ा है। इंगरसोल रैंड 8.25% चढ़ा। हुडको का स्टॉक आज तेज था। बहुत सारी सरकारी कंपनियां पॉजिटिव थी। हुडको 0.8% चढ़ गया। जैन इरिगेशन 7.5% ऊपर। सेंचुरी टेक्सटाइल, टेगा इंडस्ट्रीज, आईएफसीआई, कावेरी सीड, ये सब स्टॉक्स तेज थे। 6.25% से करीब करीब 7.25% ऊपर। हिंद जिंक का स्टॉक लेटर हाफ में बहुत एक्टिव हुआ, 6% चढ़ गया, और एनबीसीसी 0.6% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये स्टॉक 15% से ज्यादा टूट गया। इसके अलावा रेनबो 6.5% नीचे। जिंदल सॉ रिजल्ट्स इंपैक्ट 6.5% नीचे। फ्लोरोकेम, स्टरलाइट टेक, केपीआई ग्रीन 5% से ज्यादा टूटे। पेटीएम का स्टॉक 5% नीचे। जेनटेक, कैम्पलिन फाइन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और लिंडे इंडिया, इनकी हालत थी टाइट। सेक्टर स्पेसिफिक तो सरकारी खेमा एक्टिव हो गया, निचले स्तरों से लपके गए स्टॉक्स। और आरईसी लिमिटेड, पीएफसी हाल फिलहाल में हड़कम मचा हुआ था, लेकिन आज जो रिलीफ रैली बनी तो 4.5% से 5.5% ऊपर आ गए। गेल, एचएएल, बीपीसीएल, स्टील अथॉरिटी 2.5% से 4.5% उछल गए। एनएमडीसी, बीएचईएल, आईओसी, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक्स एक्टिव थे। ऑयल एंड गैस स्पेस ही पॉजिटिव हो गया, जिसमें गेल का स्टॉक 4.5% ऊपर। आईजीएल, पेट्रोनेट, बीपीसीएल, एमजीएल 0.3% से 3.5% का रिटर्न दे रहे थे। आईओसी, एचपीसीएल 2% से 2.25% ऊपर। गुजरात गैस, ओएनजीसी, ये सब स्टॉक्स तेज थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था बाजार को, आज 1% के ऊपर आ गया। मेटल्स में चाल बनी, जिसमें हिंद जिंक सबसे ज्यादा आउटशाइन कर गया, 6% ऊपर। स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, जेएसपीएल, वेदांता 2.25% से 2.5% ऊपर। हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स में भी तेजी बनी। ऑटोज को लीड कर रहा था आज भारत फोर्ज, नतीजों के बाद आज लगभग 16% की चाल। इसके अलावा टाटा मोटर, डीवीआर 3% ऊपर। मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स 2.5% से 3.25% ऊपर। अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, एमआरएफ, एक्साइड, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव रहे। सरकारी बैंक्स एक्टिव नजर आए। निजी क्षेत्र के बैंक्स में आज चाल नहीं बन रही थी, सरकारी बैंक्स में बन रही थी, और ये हाल फिलहाल में टूटे भी बहुत ज्यादा हैं सरकारी बैंक। तो इंडियन बैंक, यूको बैंक, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में तेज थे। निचले स्तरों से रिकवरी में कहूंगा कि होती हुई नजर आई थी, लेकिन एक स्टॉक कैनरा बैंक
पोस्ट रिजल्ट्स 3.25% नीचे आ गया, और अगर आप पिछले कुछ दिनों का पैटर्न देखोगे तो लगातार टूट रहा है ऊपरी स्तरों पर। प्राइवेट बैंक्स में आज चाल नहीं बन रही थी। एचडीएफसी बैंक 1.5% नीचे, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक, इनकी हालत थी टाइट, लेकिन जो चले हैं उसमें है आरबीएल बैंक और एक्सिस बैंक। एफएमसीजी में कल तो बहुत ही शार्प रैली बनी थी ना, लेकिन आज कुछ स्टॉक्स फिर से चढ़ते हुए नजर आए, जैसे कि वरुण बेवरेजेस, ये स्टॉक 4% ऊपर था, मैकडॉवेल 3% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको 2% के करीब रिटर्न्स दे रहे थे। टाटा कंज्यूमर में भी तेजी बन रही थी, लेकिन जो नहीं चले, जहां पर गिरावट थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, वो था रैडिको, एचयूएल और कोलगेट, 1% से 2% नीचे। आईपीओ मार्केट में एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इंडिजीन इंडिया का आईपीओ सक्सेसफुली सब्सक्राइब हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर 70.25 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 430 से 452 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 1841.76 करोड़ रुपए। 760 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, बाकी का ओएफएस था, और बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स। आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज से 10 मई तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 0.46 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 300 से 315 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 3000 करोड़ रुपए, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का ओएफएस। टीबीओ टेक का आईपीओ ये भी आज से खुला है, 10 मई तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 1.16 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये, और प्राइस बैंड 875 से 920 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 1550.81 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का ओएफएस। अब आगे क्या होगा? देखिए, इंडिया वेक्स को तो हम बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और आज जैसी बाजार ओपन हुआ था ना, ये इंडिया वेक्स को लगा रखा था ट्रेडर्स ने स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, कहीं कूल ऑफ हो गया तो फिर बाजार में एक रिलीफ रैली बनेगी। लेकिन हुआ क्या कि आज जैसी बाजार खुला था ना, तो एकदम से चला गया इंडिया वेक्स 18.31, और उसके बाद एकदम से शार्पली नीचे आ गया था। तो क्लोजिंग हुई है 17 के लेवल के आसपास। और आपने बाजार में भी देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की गिरावट आई थी, बाजार उतना गिरा ही नहीं आज। इनफैक्ट निचले स्टोर से थोड़ी रिकवरी आनी शुरू हुई पोस्ट 10:30। पर अभी इनडिसीजन का मूड माहौल तो देखो कितना गजब का इनडिसीजन है कि जो मंगलवार और बुधवार के क्लोजिंग लेवल्स है निफ्टी के, वो बिल्कुल बराबर है। तो इतना डल मार्केट है इस समय, और जो रिजल्ट्स के ऊपर जो रिएक्शन दे रहे हैं स्टॉक्स, वो एबनॉर्मल है। जैसे भारत फोर्ज कैसे सरपट दौड़ गया आज 15%, और ऐसे ही आपको रिजल्ट्स के ऊपर जो स्टॉक्स वाले जो रिएक्शन है ना, वो बहुत शार्प देखने को मिलेंगे इस मार्केट में। अच्छा, फिर एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाली मार्केट भी देखने को मिल सकती है, और ऐसी कुछ सेक्टर्स में भी रोटेशन होगी, बट अब बहुत स्पीड से रोटेशन होगी। जैसे कि आपने आज सरकारी कंपनियों पे देखा कि रोटेशन कितनी फास्ट थी, निचले स्रोत से एकदम से पलट गए। तो ऐसे मूड माहौल में जहां पर वोलेटिलिटी इतनी हाई हो, थोड़ा पोजीशन साइज जो है वो कम रखना चाहिए, और वो इस समय बाजार में प्रूफ हो रहा है। इनडिसीजन क्यों? क्योंकि एफआईएस तो खरीदारी कर ही नहीं रहे हैं अभी, और वैसे भी कोई बहुत मेजर ट्रिगर तो बचा ही नहीं। Q4 रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है, तो अभी ट्रिगर की तलाश करेगा मार्केट, और मेजर ट्रिगर तो इलेक्शंस ही हैं। इलेक्शंस के मिड में पहुंच गए हैं, और अब एफआईएस इलेक्शंस का रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद ही कोई बड़ी पोजीशन लेंगे मार्केट में। लेकिन टिल दैट पॉइंट मार्केट एक इनडिसीजन वाले मूड पे रहेगा, और उठापटक ज्यादा देखने को मिल सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और बुल्स और बीयर्स के बीच में है तगड़ी टक्कर। बाजार दायरे में ही रहेगा, ऑप्शन राइटर्स हावी रहेंगे। अभी हुआ क्या? 50 दिनों की औसत है 22,242। आज 22,185 से 22,240 के जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ये जोन बच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके बाद अगर ये जोन गए 22,180 के लेवल के नीचे गए, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस और टूटेगा, वहां से और 200 पॉइंट नीचे लगा लो। लेकिन अभी जब तक ये लेवल होल्ड कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऊपर मामला फंसा पड़ा है, 22,370 22,460 का रेजिस्टेंस बनेगा, तो एक रेंज ब्रॉडली 22,370 22,460 ऊपर, और नीचे 22,185 22,240 नीचे, इस जोन में हो सकता है कामकाज होता हुआ नजर आए। बाजार वोलेटाइल रहेगा, दो तरफा चाल बनेगी, सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बन सकते। तेजी आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग, और अगर एकदम से गिरेंगे तो फिर निचले स्रोत से खरीदारी आएगी। शेयर्स पे असर डेफिनेटली पड़ेगा नतीजों का, और जैसे कि आज आपने देखा हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज पे पॉजिटिव असर, कैनरा बैंक में नेगेटिव असर। कल जब बाजार खुलेगा तो एल&टी, टीवीएस मोटर पर, टाटा पावर के जो नतीजे आए हैं अभी बाजार बंद होने के बाद, उनका रिएक्शन देखने को मिलेगा। और कल वैसे भी बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे, एशियन पेंट्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल पे फोकस है। एचपीसीएल तो खैर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर सकता है बोनस इश्यूज को लेकर, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, एपीएल लिमिटेड, इंटेलेक्ट, एबॉट, आईओबी, इन सबके नतीजे हैं, तो रिजल्ट्स का रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मेजरली जो बाजार जिस पे बेट लगा रहा है वो है इलेक्शंस पे। और अभी आपने देखा कि जैसे जैसे हम इलेक्शंस के तारीखों के नज़दीक पहुंचते चले जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बाजार में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ रही है। प्लीज़ थोड़ा कॉशियस रहिए, पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखिए। बाजार भरपूर मौका देगा पैसा कमाने का, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स डिप्स में ऐड करने का मौका, लेकिन फिलहाल पोजीशन साइजेस कम रखने में ही समझदारी।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।